मसीह यीशु के मोतबर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो मुझे मौका मिला है वो 7वां सलीबी कलमा है कलाम खुदा में से लूका की इंजील 23वां बाब और 46वीं आयत मुकद्दसा। टोटल 7 कलमात मसीह के मुंह से निकले सलीब पर, जिनमें से ये 7वां कलमा है। कलाम खुदा में कुछ यूं लिखा है, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो, एक आवाज में कहेंगे आमीन। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा का बेटा जो हमारे लिए बलिदान हुआ, जो सलीबी मौत मरा, उसने अपने मुंह से मरने से पहले अपने मुंह से 7 कलमात जो है वो सादर किए, और 7 का अदद जो है वो कामलियत का अदद है। कौन सा अदद है जी? कामलियत का, पूरे होने का अदद है। और ग्रामर की रोज से कलमे का मतलब है वो बात जिसका पूरा 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 कोई मतलब समझ में आ जाए, या किसी चीज का कोई मतलब हो, मकसद हो। तो हम आज जो यहां मौजूद हैं, जितनी चीजें हमने उसके कलाम में से उसके मुंह के निकले अल्फाज सुने हैं, जितने कलिमात सुने हैं, हर कलिमा जो है वो पुरमानी है। उसके अंदर किसी ना किसी तरह से जो है वो हिकमत पाई जाती है, और हर शख्स जो है वो अपने म्यार के मुताबिक उसको अंडरस्टैंड करता है। लेकिन कलाम खुदा में से आज जो मुझे मौका मिला है उसमें लिखा है कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंपता हूं। हैंड ओवर करना, किसी को स्पुर्द करना, किसी को अमानतन कोई चीज जो है वो देना। अमानतन जो चीज हम देते हैं या किसी के हैंड ओवर करते हैं, हम बखूबी समझते हैं कि हम उससे वापस भी ले सकते हैं। वो चीज जो है वो किसी के पास अमानत के तौर पर हमने रखी होती, वो जब्त नहीं हो सकती। और यहां पर जो अमीन है, जिसके सामने बेटा कह रहा है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, वो तो दुनिया का सबसे जबरदस्त अमीन है, अमानतदार है। और किसी आम हाथ में खुदा के बेटे ने अपनी जो रूह है वो नहीं सौंपी। हालेलुया। उसने बाप के हाथ में सौंपी है, जो क्रिएटर है, ओरिजिनेटर है, दुनिया का, आसमान का, जमीन का, इंसानों का, हैवानों का, नबातात का, जमादात का बनाने और कायम करने वाला है। किसी आम हस्ती के हाथ में उसने रूह नहीं दी, बल्कि उसने कहा है बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में क्या करता हूं? सौंपता हूं। तो ये बेमानी नहीं, बामानी बात है। क्यों उसने सौंपी? सवाल पैदा होता है कि क्या उससे छीनी गई? जब भी हम गुड फ्राइडे का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं या ईस्टर का त्यौहार आता है, मसीह की मसलूबियत की बात होती है, तो हर वो शख्स जो बाइबल से कंसर्न नहीं रखता, जिसका कोई ताल्लुक नहीं, जो बाइबल से दूर भागते हैं, वो फौरन कहते हैं नाउज बिल्ला। वे क्यों? ऐसी केड़ी गल है? वो इसको कहते हैं कि ये कैसे अहमक लोग हैं कि वो मर रहे हैं और ये खुशियां मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये गुड फ्राइडे, अच्छा फ्राइडे है। लेकिन याद रखें कि अच्छा काम जो है वो अच्छा ही कहलाता है, वो बुरा नहीं कहला सकता। यहां पर काम कौन सा हो रहा है जी? अच्छा काम हो रहा है, निजात का काम हो रहा है, कफारे का काम हो रहा है, छुड़ाने और बचाने और आजाद होने का काम हो रहा है, तो हम गुड ही कहेंगे ना। हमारे लिए अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम उसे गुड फ्राइडे कहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती, जो कहते हैं कि ये ज्यादती हो रही उसके साथ, उसको मसलूब किया जा रहा है, और ये कैसे हो सकता है कि किसी बेऐब को ऐबदार लोगों के लिए कुर्बान कर दिया जाए। लेकिन आज हम कलाम खुदा में इसके ताल्लुक से जरूर सीखेंगे कि क्यों वो हमारे लिए बलिदान हुआ, क्यों उसने हमारे लिए अपनी जान दी। और उसका पहला कलिमा था ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और इस पर सवाल उठाने वालों ने इस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं जानते थे,
شفایت بھی کر دی, معافی کی درخواست بھی کر دی, تو کیا یسوع مسیح کے الفاظ جو ہیں یہ پورے ہوئے؟ کیا ان کو معافی مل گئی؟ لیکن یاد رکھیں کہ معافی جس کے لیے مانگی جا رہی ہے یا کسی کے لیے سفارش کی جا رہی ہے, اس کا متفق ہونا بھی ضرور ہے, اس کا قائل ہونا بھی ضرور ہے, اس کا اس سے معافی کے ساتھ کنسرن ہونا ضرور ہے. اس لیے یسوع مسیح کی دعا سنی گئی, یسوع مسیح کی دعا جو ہے وہ قبول کی گئی. لیکن وہ لوگ جو اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے, اس بات کے قریب ہی نہیں آئے, وہ کیسے اور کیوں کر وہ معافی پا سکتے تھے؟ اس لیے ان کا یہ جو دعویٰ ہے یہ بھی غلط ہوتا ہے. اور کلام خدا میں دوسرا جو کلمہ ہے وہ ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. دو ڈاکو تھے, ایک کا نام تیموتھوس تھا اور ایک کا نام تیتوس تھا. تیتوس جو تھا وہ سردار کاہن کا بیٹا تھا, لیکن دوسرا جو ڈاکو تھا وہ پیشہ ور ڈاکو تھا. لیکن اس شخص نے اپنا موازنہ کیا مسیح کے ساتھ. اس نے کہا اس نے تو کیا بھی کچھ نہیں, اگر کوئی کرنے والا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے خبر پہنچ جاتی ہے. تو یسوع مسیح کی پرسنالٹی جو ہے وہ تو فیمس پرسنالٹی تھی, اس علاقے میں اس کی جان پہچان تھی, لوگ اس کو جانتے تھے اور ڈاکو بھی جانتے تھے کیونکہ یہ معجزے کرتا تھا, یہ لوگوں کو چنگا کرتا تھا. اور ڈاکو نے کہا اس نے تو کیا بھی کچھ نہیں, ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. تو اس نے بے ساختہ جو ہے اقرار کر لیا. اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں جائے تو مجھے کیا کرنا؟ یاد کرنا. تو یسوع مسیح نے اس صدا کو سنا اور اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. فردوس کا مالک جو ہے وہ جانتا ہے, اختیار رکھنے والا جانتا ہے, اس لیے اس نے دعوے کے ساتھ کہا, جیسا اس کا ایمان تھا اس کے مطابق اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. تیسرا کلمہ ہے اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے, اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے. محبت کا کلمہ ہے, ذمہ داری کا کلمہ ہے. اور یسوع مسیح نے اس بات کو ثابت کیا کہ نجات کا انحصار اگر ایمان پر ہے, مگر محبت ایمان سے بھی بڑھ کر ہے. ہاللیلویا. اس نے اپنی ماں سے محبت کا اظہار کیا, غیر ذمہ دارانہ رویہ جو ہے وہ اختیار نہیں کیا, بلکہ صلیبی موت بھی سہ کر اپنی ماں کا خیال کیا. آج بھی لوگوں کو ضرورت ہے اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ قدر کریں, اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, جیسا مسیح نے جس کے ہم فالوور ہیں, جس کو ہم مانتے ہیں, اس نے جیسا کیا اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ماں باپ کی عزت کرے. چوتھا کلمہ تھا ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے, کفارے کا یہ کلمہ ہے. اور یہ 22واں زبور جو ہے, جب 22واں زبور پڑھتے ہیں تو اس میں سیم یہی الفاظ میں ملتے ہیں. یہ یہودی لوگ جو ہیں مشکل حالات میں اس اقتباس کو دہراتے تھے. اقتباس کا مطلب ہے چنا ہوا کلام یا سلیکٹڈ کلام, وہ کلام جو انہوں نے چنا ہوا تھا. جیسے آج کسی کو ڈر لگے نا یا خوف آئے تو کی کر دینے, فورن کلام دے وچوں کڈن کے زبور چوں کیڑا کڈ دینے؟ سارے نوں پڑھ 23 زبور کڈ دینے تے فورن پڑھنا شروع کر دیندے. لیکن یہاں پر یہودی لوگ جو تھے وہ کسی بھی حالات میں, مشکل حالات میں پڑھتے تو یہ چیز دہراتے تھے, یہ کلام دہراتے تھے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے. 22ویں زبور میں زبور نویس نے اس کو قلم بند کیا, جو یسوع مسیح یہودی ہوتے ہوئے یہ اپنے ان حالات میں ڈرا نہیں ہے. اس نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا, یہ کفارے کو اس نے پورا کیا. اور 5واں کلمہ تھا میں پیاسا ہوں. وہ سمندروں کا مالک, جیسے بھائی نے بتایا, وہ چشموں کا جاری کرنے والا, وہ خدا جو 40 سال تک لوگوں کو پلاتا رہا, کھلاتا رہا, آج وہ خود کیوں پیاسا ہے؟ وہ جو چیزیں بھائی نے بیان کی وہ ہماری رفاقت کا پیاسا ہے, وہ ہماری قربت کا پیاسا ہے, وہ ہمیں پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پیاس کو بجھائیں. اور یہ پیاس جو ہے آج کا انسان ہی بجھا سکتا ہے, آج کا ایماندار جو ہے وہی بچا سکتا ہے, دوسروں کو اس کے پاس لے آ کر, دوسروں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں, بھولے ہوئے ہیں, ان کو اس کے پاس لا کر اس کی پیاس جو ہے وہ بجھا سکتا ہے. اور ہم میں سے یہ ہر بندہ جو ہے, ہر شخص جو ہے وہ بخوبی کام کر سکتا ہے. چھٹا کلمہ تھا تمام ہوا, ٹیٹلسٹائی, جس کا مطلب ہے کہ جس مشن کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا وہ میں نے کمپلیٹ کر لیا ہے, خوش اسلوبی سے میں نے اس کو پورا کر لیا ہے.
اور उसने कहा कि तमाम हुआ, और उसके बाद उसने 7वां कलिमा अपने मुंह से सादर किया कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। किसी ऐरे गहरे के हाथ में उसने अपनी रूह को नहीं सौंपा, उसने बाप के हाथों में, क्योंकि वो जानता है कि बाप में से मैं सादर हुआ हूं और बाप ही इसकी जो है वो पूरे तौर पर जो है वो निगहदाश्त कर सकता है, वो समझ सकता है। और याद रखिए कि ये मोहब्बत का मेल मिलाप का कलिमा है, और 4 किस्म की हमारे मुआशरे में जो है वो मोहब्बत पाई जाती है: अगापे, स्टोरगे, फिलिया और एरोज। अगापे जो है वो खुदा के साथ इंसान की पाक मोहब्बत को जाहिर करता है। स्टोरगे जो है वो खानदानी रिश्तों को जाहिर करता है, खानदान के अंदर जो बहन भाइयों की मोहब्बत है, माँ बाप की मोहब्बत है। जैसे हमने पढ़ा के 3रे कलमे में जब उसने अपनी शागिर्द के हवाले अपनी माँ को किया तो वो स्टोरगे का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरा पॉइंट जो मोहब्बत का है उसका इस्तेमाल कर रहा था कि ये तेरी माँ है, ये तेरा बेटा है। उसने उस मोहब्बत को जाहिर किया। फिलिया जो दोस्तों के दरमियान होती है, उसने दोस्तों का भी ख्याल रखा है। हम सब उसके बहन भाई और दोस्तों में उसने कहा कि मैं तुझे नौकर नहीं बल्कि अपने क्या कहूंगा, दोस्त कहूंगा, तुम मेरे दोस्त हो। उसने दोस्तों का भी ख्याल रखा। और एरोज नापाक मोहब्बत, नाजायज मोहब्बत जो है वो कहलाती है, वो नहीं वो करता। हालेलुया। हमारा खुदा पाक मोहब्बत का खुदा है और उसने अपनी रूह जो है उसके हाथों में सौंपी है। और बहुत से लोग हैं जो ये समझते हैं कि यीशु मसीह के साथ ज्यादती हुई, खासकर गैर मजहब जो है वो समझते हैं कि यीशु मसीह के साथ ये ज्यादती हुई है। उसको सलीब पर दूसरे लोगों के दुखों के, दूसरे लोगों के गुनाहों के इर्ज जो है वो बलिदान कर दिया गया है, सलीब चढ़ा दिया गया है। लेकिन कलाम खुदा में से आइए मेरे साथ देखिए, यूहन्ना 10वां बाब और 17वीं और 18वीं आयत में हम देखते हैं कि क्या यीशु मसीह के साथ ज्यादती हुई है। ज्यादती वो होती है जो किसी को जबरदस्ती खींचातानी करके, जैसे आज के बकरे जब कुर्बान किए जाते हैं, बर्रे कुर्बान किए जाते हैं, उनके रस्सा डाला होता है, उनको खींच रहे होते हैं, वो पीछे जा रहे होते हैं, डर रहे होते हैं। लेकिन यहां पर जो है वो क्या फरमाता है, यूहन्ना 10वां बाब 17वीं आयत और 8वीं आयत। बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है, बाप मुझसे इसलिए मोहब्बत रखता है कि मैं अपनी जान देता हूँ, कि मैं अपनी जान देता हूं, ताकि उसे फिर ले लूं, ताकि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, गौरतलब है, कोई मुझसे उसे छीनता नहीं, बल्कि मैं उसे आप ही देता बल्कि मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और उसे फिर लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। जैसे खुदा अपने अंदर पावर रखता है, बेटा भी वैसे ही पावर रखता है। लेकिन बाप बेटे को जलाल देता है, बेटा जो है वो बाप को जलाल देता है, रूह कुद्स जो है वो बाप को जलाल देता है। ये एक दूसरे को जलाल देते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन शख्सियत जो है पावरफुल एक जैसी है। यहां पर हम सीखते हैं कि यीशु मसीह ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दी है, जबरदस्ती नहीं हुई। अगर कोई मजहब ये समझता है, अगर लोग ये समझते हैं, तो आप उनको ये मैसेज दे सकते हैं, आप उनको ये सिखा सकते हैं कि यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 17वीं आयत से 8वीं आयत तक पढ़ ले, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं खुद अपनी जान देता हूं और अपनी जान देने का और लेने का इख्तियार मेरे पास है। तो फिर वो लोग जो ये ड्रामा करते हैं, ये अफवाहें फैलाते हैं कि यीशु मसीह के बारे में मसीहियों के ख्यालात ये हैं, मसीही ये समझते हैं कि उनके खुदा को जो है वो सलीब चढ़ा दिया गया, उनके गुनाहों के हिफ्ज। तो ये ज्यादती है, लेकिन ज्यादती नहीं है, क्योंकि वो रज़ाकाराना तौर पर अपनी जान दे रहा है। और जो चौथे कलमे में हमने पढ़ा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, इसके बारे में हमने सीखा कि यहूदी ये इक्तबास था, दोहराते थे, चुना हुआ कलाम था, सिलेक्टेड कलाम था। और याद रखे कि छोड़े जाने की जो इस्तिलाह है ना, बाज़ औक़ात हम में भी लोग समझते हैं कि वो छोड़ दिया गया, लेकिन याद रखे कि कलिमा जो है वो मुतकल्लम जुदा नहीं हो सकता कलमे से। कलिमा जो है
मुतकल्लम वो बोलने वाला होता है, कलमा जो मुंह से सादर होता है, अल्फाज निकलते हैं, और मुतकल्लम बोलने वाला। मैं रात से लेकर सुबह तक अगर बोलता रहूंगा यसुम सी खत्म नहीं होने वाला और ना ही अलग होने वाला है। इसी तरह यसुम मसीह खुदा का कलमा है, बाप का कलमा है, और ये कभी भी जुदा नहीं हो सकता जो हम छोड़े हुए को समझते हैं। लेकिन याद रखिए कि मुतकल्लम से कलमा जुदा नहीं हो सकता। और हबक्कूक पहला बाब 13वीं आयत जो लिखी हुई है कि खुदा बदी को देख नहीं सकता, उससे मुराद है खुदा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए छोड़े जाने की इस्तिलाह पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि जो हम समझते हैं ना कि छोड़ दिया गया, राब्ता मुनक़िता हो गया था। राब्ता मुनक़िता नहीं हुआ था, बल्कि उसने मुंह फेरा था गुनाहों से, अपने बेटे से नहीं, क्योंकि बेटे का गुनाह था ही नहीं, बेटे ने गुनाह किया ही नहीं था। इसलिए हम आज भी पाकिस्तान में जाएं तो आप थानों के ऊपर, पुलिस स्टेशनों के ऊपर लिखा हुआ आज भी आपको मिलेगा कि जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं। क्या है जी? जुर्म से नफरत है, इंसान से नफरत नहीं। इसलिए गुनाहों से नफरत थी, और गुनाहों के बारे में लिखा है हबक्कूक की किताब में, खुदा बदी को देख नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसने अपना मुंह फेर लिया उन गुनाहों से। बेटे से नहीं फेरा, बेटे से अगर फेरा होता तो बेटा उसके हवाले अपनी रूह ना करता, बेटा उसकी अपनी रूह जो है उसके सुपुर्द ना करता। इसलिए याद रखें कि वो छोड़ा नहीं गया, बल्कि गुनाहों से उसने मुंह मोड़ा है। और मसीह का कौल है, मसीह के मुंह के अल्फाज हैं मत्ती 5वें बाब में, मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हम सब जो है वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम उस हस्ती को मानते हैं जिसके कौलो फेल में कोई तजाद नहीं है, जिसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। तो उसने सलीब पर भी हाथों और पांव में कील लगे हुए हैं, पसली छिदी हुई है, सर पर जो है वो कांटों का ताज रखा हुआ है, खून बह रहा है, तमाचे मारे हैं। और रवायत है कि 1200 सिपाही थे जो उसके मुंह पर थूक रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उसका पहला कलमा क्या था? ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन आज हमें इस जगह पर किस लिए इकट्ठे हुए? ताकि हम इनसे कुछ सीख लें, हम इन कलिमात से जो है वो सीखें, अपनी जिंदगियों को चेंज करें, अपने रवैयों को चेंज करें कि जैसा हमारा खुदा है, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसने कहा कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो? दुआ करो। तो यीशु मसीह तो पहले कलमे में इस बात को साबित कर रहा है कि बाप इनको माफ कर। तो फिर हम उसके फॉलोअर होते हुए हम क्यों नहीं माफ कर सकते? हम क्यों नहीं अमली कदम उठा सकते? क्या हम सिर्फ एंजॉय करने आते हैं? क्या हम सिर्फ जो है वो बैठने के लिए आ जाते हैं? याद रखिएगा कलाम खुदा में लिखा है कि अमल करना जरूरी है। इस किताब के पढ़ने वाला, सुनने वाला और इस पर अमल करने वाला क्या है जी? मुबारक है, खुशकिस्मत है। और खुशकिस्मत वही है जो इस पर जो है वो अमल करता है। बहुत से लोग जो इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन याद रखें कि वो ऐसा खुदा है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया है, उसने अपने इख्तियार को सलीब पर जाहिर किया, और उसने कहा कि मैं अगर फरमाता तो 12 तुमन फरिश्तों के मेरी मदद के लिए आ जाते। 72,000 फरिश्ता जो है उसकी मदद के लिए आ सकता था। इख्तियार कुली रखने के बावजूद जो है उसने मुआफी का दर्ज दिया, उसने माफ किया है। और दूसरे कलमे में उसने निजात के साथ साथ इख्तियार को भी साबित किया। निजात भी उस डाकू को दी और अपने इख्तियार को भी जाहिर किया कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में हो।